अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बल्कि मैं एक बार अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स को भी कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ हमसे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बराबर होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। जैसे कि आपको मालूम है कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी के बाबा, और इस चैनल को रन करने वाले मोहम्मद हमाद है, ऐसा मी। और मैं जो है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, और यहाँ पे हमारे बायोलॉजी के बाबा के चैनल पे आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलते हैं किस सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आपके सामने तैयार हो रहा होगा। एक होगा केमिस्ट्री और बायो। क्लासेस अगर बात कीजिए तो 9 10 11 12 के यहाँ पे मौजूद हैं, और केमिस्ट्री का 11 का भी हमारे पास चल रहा है। और कुछ जो है हेल्थ के ऊपर वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने जो लास्ट हमने छोड़ा था काफ़ी दिनों बाद, मेरे हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वैसे तो आपको लेक्चर वक्त पे ही मिलेगा, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकॉर्डिंग थी वो कुछ एक वीक से रुक गई थी। लेकिन आपके जो लेक्चर्स डिलीवर होने हैं उनमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अगर रुक भी गई थी तो मैंने सिर्फ डिज़ाइन किया हुआ था चीज़ों को कि लेक्चर्स आते रहेंगे, और इंशाल्लाह कोई भी आपके वीडियोस के अंदर कोई भी खलल पैदा नहीं होने दूंगा मैं। यही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम तर चीज़ें अपने स्केड्यूल पे चल रही हैं। बस मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड करने में एक वीक का जो है फासला आ गया था, लेकिन खैर है, आज से हम वापस मैं स्टार्ट कर चुका हूँ अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करना। और आपको हर चीज़ वक्त पे मिले, ताकि कोई चीज़ देर से ना मिले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने जो है हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी, और अब न्यूमेरिकल्स की तरफ हमें चलना चाहिए था। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर मुझे याद नहीं कि न्यूमेरिकल्स मैंने कोई स्टार्ट किया था नहीं किया था। अगर नहीं भी किया तो 7.1 से ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। हमने निकालना सीखा था, केसी निकालना पता था कि प्रोडक्ट अपॉन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन को हम नीचे लिखते हैं, आपको ये मालूम होगा। तो सोल्यूशन वेरी सिंपल है भाई। आपको केसी निकालने को कह रहा है कि राइट एक्सप्रेशन, बल्कि केसी भी नहीं निकालनी है अभी आपको। आपको कोई वैल्यूज भी नहीं, सिंपल आपको कह रहा है कि आपने क्या करनी है, आपने लिख देनी है यहाँ की इक्वेशंस जो है, आपने उसको एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो वेरी सिंपल है भाई। पहले इक्वेशन, पहले सवाल के अंदर आपको कह रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऊपर रखा, और नीचे आपको मालूम है डिवाइड में क्या आ जाता है, आपका रिएक्टेंट आ जाता है। आपको मालूम है जो आपके ये 4 मोल्स हैं ये क्या बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 मोल्स आ रहा होगा, तो ये मोल्स क्या हो जाते हैं, ये आपके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो है आपका एक्सपोनेंट होता है रेस्ट टू पावर, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, पावर के अंदर 6 भी पावर में आ जाएगी। और इस तरीके से ब्रैकेट लगता है, और ये आपकी से पूरी एक्सप्रेशन तैयार हो जाती है। वेरी सिंपल था 7.1। अगर हम यहीं से 7.2 की तरफ चलें, तो अब यहाँ पे आपको कह रहा है एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। आप तो अभी हो गए यहाँ पे 11 के। अगर 10 के अंदर आपने ढंग से पढ़ा था, सही से पढ़ा था, पढ़ाने वाला अच्छा टीचर था, तो वो फिर आपको ज़रूर बताएगा कि आपको याद होगा कि यहाँ पे SO2 SO3 में कैसे कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन का क्या प्रोसेस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, ये कहाँ पे होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है। आपको याद होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है SO2 SO, सॉरी, तीसरा स्टेप होता है जिसके SO2 से हम SO3 भी जाते हैं, जिसे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से हम सल्फर ट्राईऑक्साइड बना रहे होते हैं। और उससे पहले के क्या स्टेप्स होते हैं, उसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, बर्न करवा दें ऑक्सीजन के साथ, ताकि सल्फर और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। और फिर इसको हम प्योरीफाई करवा रहे होते हैं। सारा स्टेप होता है, उसमें से एक छोटा सा स्टेप जो है 7.2 के अंदर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अगर 10 का आपको ये सारी चीज़ें याद हों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास 5 मोल्स हैं SO2 के, और 4 मोल्स हैं O2 के, 2.8 मोल्स हैं SO3 के। वेरी सिंपल है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन लिखने आनी चाहिए 7.1 के अंदर। जैसे आपने एक्सप्रेशन बनाई थी, आपने यहाँ पे क्या करनी है, सिंपली एक्सप्रेशन जो है आपको बनाने आनी चाहिए। अगर आप एक्सप्रेशन बना लेंगे तो आपका जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसने एक स्टेप ऐड किया हुआ है। अब वो क्या स्टेप है वो मैं अभी आपको बताता हूँ भाई। सबसे पहला जो उसने एक स्टेप ऐड किया हुआ है वो वेरी सिंपल है। इधर है, ये देखें। यहाँ पे अब आपने देखना होगा कि आपके पास कितने मोल है, 5 मोल्स हैं। सही है। और 5 मोल्स हो गए। इसी तरीके से नीचे आए, यहाँ पे देखें SO3 हो गया, और आपके पास क्या हो गया, SO2 हो गया। सॉरी, ज़्यादा ऊपर हो गया भाई। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे आपको इन सब के तो मोल्स दे दी। अच्छा, कह रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में जो आपको क्या बोलते हैं वॉल्यूम दे दिया है वो 2 dm3 है, लेकिन
हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है। आपको जितने भी मोल्स दे दिए हैं उसको डिवाइड करा देना है आपने, मोल्स होगा, लेकिन हमारे कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, मोल पर DMQ। तो आपने भी सिंपल क्या करना है, मोल आपको देती है, डिवाइड बाय 2 करना है। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था स्टोइचोमेट्री, बहुत ही सिंपल वक्त यहाँ पे करना है। तो मोल पर DMQ बनाने का तरीका क्या है, 2.5 होता है भाई। कंसंट्रेशन की आपको मालूम होगी वैल्यू क्या होती है, KC की जो यूनिट है वो है मोल पर DMQ। ठीक हो गया, मोल एम DMQ कैसे निकालते हैं लेक्चर नंबर 1 में जाके आपको देखना होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है भाई, SO2 है, सॉरी क्या बोलते हैं, कहाँ थे हम, आपको मालूम है SO2 की वैल्यू क्या दे दी है, 5 दे दी, 5 डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसी तरीके 4 और 2.8 के साथ कर दिया। जब आपने सबकी वैल्यू निकाल दी, आपने एक्सप्रेशन बनानी है। एक्सप्रेशन बनाना हमने न्यूमेरिकल नंबर 7.1 के अंदर किया। अब इसके बाद आपने क्या करनी, इन सब की एक्सप्रेशन प्रोडक्ट और बैकवर्ड रिएक्शन नीचे रखा। आपने इन सब की वैल्यू पुट करी। जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया 0.157 मोल .DMQ। ये क्या आपका आंसर है। इसी तरीके से अब आ जाना है आपने 7.3 की तरफ। इसके अंदर कहता है कि आपके पास एक इथाइल एसिटेट है इन एस्टर ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड है कॉमन यूज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक हो गया। अब CH3 आपको दे दिया है और यहाँ पे आपको दे दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है कि ना इनिशियल एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे आ जाती है 180 ग्राम ऑफ एसिड एसिड एंड 1 ऑफ, और कह रहे हैं 298 के और अलर्ट टू स्टार्ट अंडर कंडीशन आफ्टर क्लियरियम 60 ग्राम ऑफ एंड्यूस एसिड प्रेजेंट इन द मिक्सचर, कैलकुलेट द KC। सबसे पहले आपने क्या करना है, मोल्स निकालना है। अब मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, आपको तो ग्राम्स दे दिए हैं। आपको कह रहा है कि एसिटिक एसिड, इसमें से एसिटिक एसिड कौन सा है भाई, CH3COOH। सही है। और जो आपका ये अल्कोहलिक है, ठीक है, आप यानी इथेनॉल आ गया। अब कह रहा है कि आप क्या करो, इनको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डिवाइड कराना, हमें क्या निकालना होगा, वो निकालना होगा, क्या बोलते हैं, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने का फार्मूला आपको मालूम है कि आपने मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करा, मोल्स आ जाएगा। यहीं पे आपने दोनों का निकाल दिया मोल्स। आपने मोल्स इनिशियली पुट कर दिए। अभी ये कह रहा है कि इनिशियली है, आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल है यानी पहले है। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद 60 ग्राम अनयूज्ड एसिडिक वाज प्रेजेंट इन द मिक्सचर, कैलकुलेट द KC। सिंपल। अब आपने क्या करना है भाई, कहाँ गया आपका, सॉरी एक मिनट, ओके, ठीक हो गया। आपने क्या करा, इनिशियली रखा 3 3, प्रोडक्ट 0 0 क्यों रखा भाई, इनके मोल 0 0 क्यों, क्योंकि इनिशियल से पहले थे। आपने इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया, तब भी आपका मोल क्या होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। फिर आपने रखा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सही है। अब 3 माइनस एक्स हो गई, आफ्टर इक्विलिब्रियम 3 माइनस हो गई एक्स, और ये एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर ली, सही है ना, उसके अंदर कितने बच गई, 60%, 60 जो है आपकी एन यूज हो गई। अब आपको मालूम है एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है। 60 डिवाइड करा तो आपको मालूम है क्या होता है, 1 हो जाता है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, वेरी सिंपल, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक हो गया। आपने ये आफ्टर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, 3 को वहाँ शिफ्टिंग करनी है, वेरी मैथमेटिकली सिंपली रखना है, और 2 आ गया। आपने हर जगह एक्स की वैल्यू क्या रख देनी है, 2 रख देनी है। यहाँ पे एक्स 2 रखा, यहाँ पे रखा एक 2 रखा, या फिर टोटल इस इक्वेशन के अंदर रख देना है। जब आप यह भी रख दें, सही है, फिर आपने अब क्या करना है, अब कह रहा है कि ना आप वैल्यू पुट करो, वेरी सिंपल, आफ्टर इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाए, जब भी होगी ना KC कैलकुलेट, तो आपने क्या करना है, 3 3 को इग्नोर करा। आपने एक्स की जगह, आपको मालूम है कि एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पहले जो थी 1 थी, 1 रखी। अच्छा, ये 2 कब आया था, प्रोडक्ट का आया था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 रखा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखी। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचता है, सही है। और लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखनी होती है, 1 रखनी होती है। क्यों रखनी होती है भाई, सिंपल है भाई, आपने क्या करना है, यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू, सॉरी गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हुई, 2 2 रखी प्रोडक्ट की, सही है। हमें कौन सी रखनी है, आफ्टर इक्विलिब्रियम रखनी है, जो 2 2 रखी है। फिर हमने यहाँ पे भी 2 रखी, जब हमने 3 में से -2 किया तो आपका 1 बचा, तो आपने नीचे बैकवर्ड के अंदर 1 रख दी, तो आपका आंसर 4 आ गया। कितना आसान था न्यूमेरिकल। अगर एक बार मैं फिर रिपीट करूँ, सबसे पहले आपने इनिशियली कंडीशन बनानी है। इनिशियली हमने रखा, यहाँ पे 3 3 आया, 0 0 रखा, सही। अगर आप इनिशियली नहीं भी बनाते तब भी बन जाता, लेकिन आपने क्या बोला है कि इनिशियली, अब आफ्टर इनिशियल जो है 3 माइनस एक्स कर रहा, एक्स क्यों रखा, हमने सपोज करा कि इसमें से इतना रह गया होगा, सही, अनयूज माइनस कर लिया।
अब माइनस किया तो आपको मालूम होगा कि ना अनयूज 60 था, 60 का मोल निकाला, 1 आया, और 1 इसके बाद x2 आपका आ गया। फिर आपने 2 की वैल्यू जगह जहाँ x था वहाँ पुट करा, मैथ का आपने सिंपल रूल फॉलो किया, आपने एक्सप्रेशन बनाई जो मैंने आपको सिखाया था। आपको मालूम है कि प्रोडक्ट किया 2 हो गया, और आपका मालूम है रिएक्टेंट क्या है 1 हो गया। 1 कैसा है, 3 - 2, वेरी सिंपल मैथ किया हमने, 1 आया, आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये था हमारे पास इसके सारे न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इजी थे मेरे हिसाब से, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं थी। अब आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, नोटबुक में बनाना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। सिखाने का मकसद ये है, यहाँ पे मैं नोटबुक में नहीं करा रहा, वेरी सिंपल है भाई। अगर कोई चीज़ मुश्किल होती तो मैं ज़रूर कराता हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल। चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपका सारा काम यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हमारे जो लास्ट लेक्चर जो हमने डिलीवर किया था, उसके जो है यूँ कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स भी हो गए। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केसी से रिलेटेड होगा, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।